नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम सॉल्व करने आए हैं सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल रीजनिंग का पेपर डिस्कस करेंगे आज। और ये हुआ था 28 सितंबर को 2024 को शिफ्ट सेकंड में। इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। किस तरह के एग्जाम्पल आए थे उसको शुरू करते हैं। ये सबसे पहला एग्जाम्पल था। यहाँ पर लिखा है 8 लोग हैं जो एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक सर्किल बनाना है बच्चों आपको। और कितने लोगों के लिए बनाना है ये सर्किल? 8 लोगों के लिए सर्किल बनाना है। 8 लोगों के लिए सर्किल बनाना है, फिर से बना देता हूँ, ठीक है। 2, 2 4, 2 6 और 2 8। जहाँ अपना राइट है वहाँ इसका लेफ्ट होता है, और जहाँ अपना लेफ्ट है वहाँ इसका राइट होता है। हमेशा सर्किल में मैं बता चुका हूँ, आपको चलना पड़ेगा उल्टा, ठीक है। आइए, अब कह रहा है कि वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, आवश्यक रूप से इसी क्रम में नहीं है। मतलब लाइन से मत लिख देना, ए से लेके एस तक, ये कह रहा है। आगे लिखा है कि एच ए के बाईं ओर बैठता है। एच ए के बाईं ओर बैठता है, मैं ए को यहाँ लिख देता हूँ, बाईं ओर एच को लिख देता हूँ। लेकिन एच ई या डी के बगल में नहीं बैठता है, तो फाइनल है ई और डी यहाँ नहीं आने चाहिए, कहीं आ जाएं, ठीक है। एफ बी के दाईं ओर बैठता है, मैं साइड में लिख देता हूँ, एफ बी के दाईं ओर बैठता है। और जी का पड़ोसी ई है, जी का पड़ोसी ई है, तो यहां लिख देता हूं जी का पड़ोसी कौन है? ई है। सी ई और एफ के मध्य में होना चाहिए, सी ई और एफ के मध्य में होना चाहिए। सी जो है वो ई और एफ के मध्य में होना चाहिए, तो यहाँ कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा फिर, ठीक है। तो आगे लिखा है जी की स्थिति क्या है। अब देखो बच्चों, ये 5 हैं। इन पांचों को अगर मैं देखूं तो जगह मेरे पास कितनी खाली है? 6 खाली है, क्योंकि 8 टोटल थे, 2 भर चुके हैं। ई और डी यहाँ नहीं आना चाहिए, तो एक काम करते हैं। आगे कुछ कंडीशन थी क्या कि इसमें कुछ मना कर रहा था क्या कि एफ के ठीक दाईं ओर है, ई या डी के बगल में है, सी ई या एफ के मध्य में है, ठीक है। एफ बी के ठीक दाईं ओर है, जी का पड़ोसी ई है। जी का पड़ोसी कौन है? ई है। जी का पड़ोसी होना चाहिए ई। तो अगर मैं देखो, अगर इनको लाइन से मैं बी एफ सी ई और जी यहाँ लिख देता हूँ, तो बचेगा कौन मेरे पास में? मेरे पास में ई और डी में से डी बचेगा, जो कि डी यहाँ आ नहीं सकता है, मना कर रहा है। तो एक काम करो, ऐसे लिख दो, जी ई सी एफ बी, और बचा कौन है? डी। डी की यहाँ मना है, यहाँ मना नहीं है, बन गया सर्किल। एच जी की स्थिति क्या है? जी की स्थिति देखें, जी की स्थिति एफ से निकालनी है आपको। डी के ठीक दाईं ओर है क्या? डी के ठीक दाईं ओर नहीं, गलत है पहला ऑप्शन तो। ए के ठीक दाईं ओर है क्या? ए के ठीक दाईं ओर स्थिति जी की नहीं है। एफ के दाईं ओर दूसरा है क्या? एफ के दाईं ओर पहला दूसरा ई नहीं। एफ के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये बात सही है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देख लीजिए, ये सर्किल का एग्जाम्पल आया था, थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल था, थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने में दिमाग लगेगा बस, और कुछ नहीं था। देख लो आप एक बार सॉल्यूशन इसका, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये पूछा गया था, यहाँ पर कह रहा है बच्चों, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर साइड में आपके लिए। यहाँ कह रहा था कि बी का नंबर 25 पे आता है, और सन जो है वो कितने पे आता है? कि सर वो आता है 33 पे। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों पेन कितने पे आएगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ बात करें, बी का अपोजिट होता है वाई, वाई का नंबर होता है 25। हनी सिंह, लव, मन, इन सभी का जो टोटल है वो कितना है? 33 है, सही है। और इसी क्रम में पी के, इवनिंग और मन, इन सभी का टोटल आपको करना है 33 और 13, बराबर आंसर आएगा 46। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी ऑप्शन जो है इसका सटीक आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है बच्चों। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर कह रहा था कि लेस देन का मतलब है माइनस, मोर देन का मतलब है प्लस, इक्वस का मतलब है मल्टीप्लाई, और डॉलर का मतलब है डिवाइड। यहाँ पर 31 लिखा गया था, देखो 31 मोर देन 81 डॉलर 9 लेस देन 7, ये लिखा था। चिन्हों को बदल रहा हूँ मैं। 31 मोर देन का मतलब है प्लस 81, ठीक है। डॉलर का मतलब दे रखा था डिवाइड, 9 लेस देन का मतलब दे रखा था माइनस। सबसे पहले मैंने बताया था कि बोर्ड मास में आपको जो सॉल्व करना है वो डिवाइड को सॉल्व करना होता है।
और अगर यहाँ हम डिवाइड को सॉल्व करें तो 9 टाइम जाएगा, ये बच्चों 39 हो जाएगा, -7 किया जाए तो आंसर आना चाहिए 32। 32 इसका जो है करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है क्या 32। तो यहाँ पर देखो 9, अच्छा गलत कर दिया, ये 40 है। 9 और 31 जो है वो 40 आएगा, 40 में से 7 माइनस करें तो 33 इसका जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। देखो एक बार इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ये भी बहुत आसान एग्जाम्पल था, बोर्ड मास के नियम पे आधारित था, मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रिया होती है ये अगला एग्जाम्पल है, अलग को चुनना है आपको, अलग कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों का टोटल किया जाए तो 113, यही आ रहा है, बिल्कुल सही है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों का टोटल किया जाए तो 36, ये भी सही 61, ये भी सही आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 2 का होता है 4, ये टोटल 5 है, बिल्कुल सही है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, टोटल आना चाहिए था 25, पर ये औरों से अलग है, तो विषम को चुनना है तो अलग जो है वो कौन सा है, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये अलग है। बढ़ते हैं बच्चों आगे, ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल था और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ 7 और 6 से 35 कैसे आ सकता है कि सर 7 का 5 से मल्टीप्लाई करूँ और +7 कर दूँ तो भी कितना, 7 का 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 35 आएगा। अच्छा, पर लिखा 6 है, तो एक काम करो 7 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा, फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। ऐसे ही देखो 12 पंजे 60, फर्स्ट वाले को माइनस कर दो 48, 9 8 72, फर्स्ट वाले को माइनस कर दो तो कितना आएगा 63। तो 8 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करूं, यहां पर सही एग्जाम्पल कौन सा है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये 3 भुजाएं हैं, ये 4 भुजाएं हैं, ये 5 भुजाएं, 6 भुजा वाली आकृति आनी चाहिए। तो बी और सी ऑप्शन तो देखते ही खत्म है, ये तो गलत है। यहाँ देखो 4 से 3 एक कम हुआ है और यहाँ 6 से एक कम होगा 5, उसमें कितनी है 6, इसमें कितनी है 5। ऑप्शन को देखकर करेक्ट आंसर ए ऑप्शन देके आएंगे आप। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आया था, तो यहाँ पर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ, और फर्स्ट हाफ को ऐसे कैसे लिख दिया, ए से लेके एम तक, ठीक है, ए से लेके एम तक। आगे पूछ रहा है आपसे कि बाएं छोर से 13वें के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा है। बाएं से दाएं, नियम प्लस कहता है 19 नंबर पे देखना है, 13 ये हो गया, 14 15 16 17 18 और 19। 19 पे जो अक्षर आने वाला है वो यू आने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आपके होने वाला है, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला ये नंबर सीरीज है, क्या पूछा गया है देखो, इसमें लिखा था X4Z T9U P25P L49K D169A, ठीक है। ये पूछा गया है आपसे क्या आएगा, इसके बारे में आपको बात करनी है। तो यहाँ इसको सॉल्व करें अगर हम, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो क्या क्रम है। यहाँ से अगर बात करते हैं तो -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, और -4 करोगे तो क्या आने वाला है कि सर -4 करके H आएगा, और यहाँ -4 करेंगे तो D आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ से अगर -5 करें, यहाँ भी -5 करें, यहाँ भी -5 करें, और यहाँ भी -5 करें तो F आएगा, और आगे -5 है ही। नंबर सीरीज को हमें सॉल्व करना है बच्चों। क्या लिखा है कि सर 4 लिखा है, 9 लिखा है, 25 लिखा है, 49 लिखा है ब्लैंक है, और 169 लिखा है। कि सर 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है। सीरीज की अगर बात करें तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या,
2 से बड़ी अभाज्य 3 होती है, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 11। तो ये 11 का स्क्वायर आएगा यानी 121 आएगा, और 121 लिखते ही ऑप्शन की अगर बात करूं तो H121F यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से होगा ये। अब बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कौन सा आ रहा है देखो हमारा। अगला एग्जाम्पल ये है, डायरेक्शन टेस्ट का है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, इसका जो मुंह है वो ईस्ट पूरब में है। उसके बाद 135 जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है और 180 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। माइनस करिए 45 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 45 डिग्री का अंतर है। और 45 भी जो बचा है ना बच्चों, वो एंटी क्लॉकवाइज बचा है। और एंटी क्लॉकवाइज 45 जब इसको चलाओगे तो ये डायरेक्शन आने वाली है, और ये कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट होती है, उत्तर पूरब। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास एक बार देख लो सभी, ऐसे ही सॉल्व होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा था। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का एग्जाम्पल था, कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष में क्या पूछ रहा था देखो, आपसे कह रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये बात क्लियर कर दी है कि अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से वनों पर निर्भर करती है। अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा वो हमें पता करना है। पहला, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत को केवल अपने वनों का रखरखाव करना चाहिए। ये बच्चों देखो, केवल वाली बात जो है ना, ये निष्कर्ष में जब भी आ जाती है तो ये क्लियर कभी भी नहीं होगी, और इसको क्या माना जाएगा? हमेशा गलत माना जाएगा। तो पहला निष्कर्ष जो है वो गलत है। सेकंड की बात करते हैं। पेड़ों का परिरक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। कथन को देखकर ये सेकंड वाला बात जो है वो सही है, तो कंक्लूजन सेकंड वाला जो है वो फॉलो है। ऑप्शन की बात करें तो यहां पर ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है देखिए, ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था। शिवानी की बहन ऋतु। सबसे पहले देखो शिवानी, और शिवानी की बहन का नाम क्या है? ऋतु। तो ये कह रहा था बच्चों, शिवानी की बहन ऋतु की मां कविता है। तो कविता की लड़कियां हैं दोनों ये। ठीक है, कविता की बहन का नाम है नेहा, की मां माया है। ये दोनों जो हैं वो किसकी पुत्रियां हैं? माया की पुत्रियां हैं। तो आपसे पूछ रहा है नेहा का ऋतु से क्या संबंध है? नेहा जो है वो ऋतु की कौन है? तो ऋतु की लगेगी ये मौसी। तो ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। तो बच्चों ये चारों पेपर मैंने जो सीईटी के एग्जाम में आए थे 27, 28, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, सारे के सारे जो है मैं सॉल्व करा चुका हूँ। और ये आपको जो हैं वो सारे के सारे पेपर मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही ये प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे पेपर जो हैं वो दिख जाएंगे। और बने रहिएगा। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, जिन्होंने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज यहीं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।